Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुकरम, यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम हराम को रोज़ा रखने की क्या फ़जीलत है, इस पर कितनी अजर व सवाब मिलता है। ये सवाल जो काफ़ी सारे लोगों की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि अशूरा वाले दिन रोज़ा रखने की नीयत कैसे करनी होती है, 10 मुहर्रम का रोज़ा कैसे रखें, तो इसकी नीयत का तरीका क्या है। देखें, सबसे पहले तो ये समझें कि मुहर्रम हराम में रोज़ा रखने की फ़जीलत क्या है। इस हवाले से बेशुमार हदीस मौजूद हैं, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के बाद मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखना सबसे अफजल है, और इसी तरह फ़राइज़ के बाद रात की नमाज जो है यानी कि तहज्जुद की नमाज जो है ये अफजल है। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 9 ज़िलहज का रोज़ा रखा तो उसके लिए ये है कि 2 साल के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है। इसी तरह जिसने मुहर्रम के किसी दिन भी रोज़ा रखा तो उसे हर रोज़े के बदले में 30 दिनों के रोज़ों का सवाब हासिल होगा। ये फजीलत है मुहर्रम में रोज़ा रखने की, यानी कि कोई एक रोज़ा रखेगा तो उसे अल्लाह करीम एक रोज़े के बदले 30 रोज़े रखने का सवाब अता फरमाएगा। अब ये समझें कि 10 मुहर्रम हराम यानी अशूरा का रोज़ा रखने की क्या फ़जीलत है, तो इस हवाले से भी फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लीजिए। हज़रत अबू का दादा बयान करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अशूरा के रोज़े के मुतालिक जब पूछा गया तो आप नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये एक रोज़ा गुज़श्ता साल के गुनाहों को मिटा देता है। सामीन मुकरम, अशूरा के रोज़े की इतनी बड़ी फजीलत है कि ये एक रोज़ा एक साल के गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरह इब्न माजा में कुछ अल्फाज यूँ हैं कि यौम अशूरा के रोज़े के मुतालिक हजूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो करीम ज़ात है, इस रोज़े के बदले मैं एक साल के गुनाहों को मिटा देगा। तो ये यौम अशूरा के रोज़े रखने की फजीलत और बरकत है। सामीन मुकरम, इसे मिस ना करें, इसे ज़ाय ना करें, इस दिन का रोज़ा ज़रूर रखें। और फिर अफजल ये है कि एक दिन पहले या एक दिन बाद वाला रोज़ा भी शामिल कर लें, यानी कि 9 और 10 मुहर्रम को या फिर 10 और 11 मुहर्रम को रोज़ा रखें, तो ये सबसे अफजल है। अब वो एक अहम सवाल जो कि काफ़ी सारे लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि इस रोज़े की नीयत कैसे करें। अब इसमें बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं कि हमें नीयत नहीं आती, इसलिए जब नीयत नहीं आती तो वो रोज़ा कैसे रखें, क्योंकि बग़ैर नीयत के रोज़ा नहीं होगा। तो देखिए भाई, नीयत क्या है, याद रखिए, नीयत असल दिल का पुख्ता इरादा है। दिल के इरादे को ही नीयत कहते हैं। जब आप सुबह सहरी के लिए उठे हैं, आपने सहरी भी कर ली, जब आप रात को 3 बजे उठकर खाना खा रहे हैं, तो आप नीयत क्या है, आपका यही इरादा है कि ना मैं रोज़ा रख रहा हूँ, कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो बस इसका नाम ही नीयत है। दिल का पुख्ता इरादा जो है ये असल नीयत है, और ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसमें नीयत के हवाले से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके दिल के अंदर इरादा है कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, यही नीयत काफ़ी है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सब्सक्राइब टू मुफ्ती अकमल मुजाहिद Online and press the bell icon for more videos.